बेटा, आप मीटिंग में नहीं दिख रहे हो। दोबारा से ज्वाइन करो। हम्म।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। ज्वाइन नहीं हो रहा था वहाँ पे। यस मैम। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था वो वाला। हाँ, नो मैम, नहीं हो रहा था। चलो बताओ। अब हो गया, सब आ गए। सुप्रभात अध्यापिका। आवाज शुरू से बोले बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। सुप्रभात अध्यापिका। कैसे हैं सब? कैसे हैं सब? तो हम बात कर रहे थे, चैप्टर चल रहा था हमारा शब्द विचार। शब्द विचार। अभी पूरा नहीं हुआ। मैम हो गया। एक्सरसाइजेस कर ली थी हमने। यस मैम। अच्छा, तो अब हमें लिंग चैप्टर शुरू करना है ना? यस मैम। नहीं, संज्ञा शुरू करना है। अभी हमारा संज्ञा भी नहीं हुआ है। संज्ञा नहीं हुआ है ना? नो मैम। नो मैम। तो संज्ञा चैप्टर की एक्सरसाइजेस लिखी हुई है कॉपी में। यस मैम। यस मैम। ओके। यस तो नाउ संज्ञा किसे कहते हैं, सबको पता है? हम्म। संज्ञा किसे कहते हैं, सबको पता है? नहीं। मैम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा के लिए इंपॉर्टेंट संज्ञा वर्ड कहते क्या है? नाम। संज्ञा के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? नाम। 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 संज्ञा मतलब नाम। किसका नाम? नाम किसका होगा? व्यक्ति का होगा, वस्तु का होगा, बस। स्थान का होगा, है ना, या भाव का होगा। अब देखो बुक में ऊपर जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लो पहले पूरा। ये तो हो गया हमारा संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 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 व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? एक शब्द जुड़ता है। वो शब्द क्या है? हाईलाइट करो, जहां पर व्यक्तिवाचक की संज्ञा लिखी है वहां पर हाईलाइट करो। एक वर्ड है विशेष। मिल गया सबको? सबको मिल गया विशेष, यस यस मैम। मैम। है ना? तो जो संज्ञा की परिभाषा है उसी में हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, विशेष। तो हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में देखो, जाति समूह। एक वर्ड ऐड करेंगे, जाति समूह। ठीक है, मिला? यस। यस मैम। अच्छा, अब यस मैम। आगे बढ़े तो भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की पूरी परिभाषा अवस्था, दशा, गुण, जिसको कि हम दिखा नहीं सकते, जिसको कि हम फील करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। नंदिनी, अब चैप्टर पढ़ना शुरू करो जरा, जितने भी हाईलाइटेड। अच्छा, एक चीज और कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जैसे एसआर इंटरनेशनल स्कूल व्यक्तिवाचक, खाली स्कूल
सारे स्कूल जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जातिवाचक, है ना। हरियाली, भाववाचक। तो अब ये इतने सारे आपकी बुक में वर्ड्स दिए हैं हाईलाइटेड, वो सब हम बोलते चलेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे कौन सा व्यक्तिवाचक, कौन सा जातिवाचक। ठीक है, सारे नाम हैं। नंदिनी स्टार्टेड। मैम। हाँ मित्र बोलो। मैम आप एक बार फिर से बता सकती हैं मैम किसे हाईलाइट करना है? बेटा व्यक्तिवाचक में विशेष हाईलाइट करना है, जातिवाचक में जाति समूह हाईलाइट करना है, और भाववाचक में सारी परिभाषा पूरी पूरी हाईलाइट करनी है। मैम चैप्टर नंबर। हम्म। मैम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर संज्ञा। मैम नंबर 14। नंबर क्या है बताओ? 13 है, 12 13 होगा। 14। हम्म, 14 है। हम्म, मिला। यस मैम मिल गया। मिल गया, सबने बुक्स खोल ली हैं। यस यस मैम। मैम। मैम भाववाचक में पूरी पूरी परिभाषा। भाववाचक का। मैम भाववाचक में पूरी परिभाषा करनी है। हाँ हाईलाइट। हाँ हाँ। ओके चलो मैम। नाउ स्टार्ट रीडिंग। नन्ही पढ़ो, ध्यान से पढ़ो जैसे मैंने बताया। संज्ञा नाम का प्राय है। संज्ञा में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य है। ये नाम ही संज्ञा है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन पदों पर ध्यान दीजिए। आज मकर संक्रांति है। गुजरात में यह त्योहार जो बड़ी वर्ड धूमधाम हाईलाइट और है, एक मिनट एक मिनट, जो वर्ड हाईलाइट है वो हम बोलते जाएंगे, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक। हम्म, बोलो। गुजरात में ये त्योहार बड़ी धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। इस मकर दिन सब संक्रांति लोग व्यक्तिवाचक। हम्म। पतंग उड़ाते हैं। पतंग जातिवाचक, हाँ वेरी गुड, लोग अच्छी बात जाति है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। मिठाइयाँ भावाचक। भाववाचक कैसे होगा? मिठाइयाँ हम दिखा सकते हैं या नहीं? मैम मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड मैम द वॉइस इज क्रैकिंग। जोर से बोलो नंदिनी। हम मिठाइयाँ दिखा सकते हैं ना बेटा, मिठास नहीं दिखा सकते हैं। But there is lot of disturbance. I can't understand anything. कहाँ से डिस्टरबेंस है पार्थ? हाँ चलो बोलो। तरह तरह ये पेन मत मानस चलाओ और पार्थ। माइक ऑन है क्या तुम्हारा? माइक तो ऑफ है सबका, फिर क्यों डिस्टरबेंस है? मानस और मिताली भी छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। व्यक्तिवाचक। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है। जातिवाचक। ये सभी रंगीन पद नाम हैं। व्याकरण में इन्हें संज्ञा कहते हैं। ये नाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुजरात आसमान, छत राज्य और स्थान के नाम हैं। मानस और मिताली व्यक्तियों के नाम हैं। पतंग वस्तु का नाम है। मकर संक्रांति पर्व का नाम है। धूमधाम उत्साह भाव के नाम है। त्योहार लोग मिठाइयाँ पकवान जातिवाचक नाम है। अतः कहा जा सकता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के इज भेद। इट क्लियर टू संज्ञा एवरीवन? के शो योर हैंड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक। Ma'am, I could not understand. हम्म, चलो नाउ आगे। नमामि पढ़ो।
संज्ञा के मुख्य तीन भेद जोर से होते बोलो हैं। ना मामी, आवाज नहीं आ रही व्यक्तिवाचक है। यस मैम। जोर से बोलो ना मामी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम शेष को को हाईलाइट व्यक्तिवाचक करा है ना संज्ञा कहते हमने। हैं। यस मैम। विशेष। चलो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विराट कोहली एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बच्चे जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर बोलते बुलाते जाओ, विराट कोहली व्यक्तिवाचक संज्ञा। हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक पवित्र स्थान है। अमृतसर और स्वर्ण मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ ऐसे। नंदन बच्चों की प्रिय पत्रिका है। नंदन व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन वाक्यों के रंगीन शब्द विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के नाम हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नदी, समुद्र, पर्वत, दिन, पुस्तक, पत्रिका, समाचार पत्र, इमारत, महीने, द्वीप, राज्य, देश आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे गंगा, सिंधु, हिमालय, ताजमहल, रामायण, एशिया, महात्मा गांधी, पंजाब आदि। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञाएं व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते समूह हैं। जाति मतलब जो एक से ज्यादा के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे पंखा, तो सारे पंखे पंखे हैं, खिड़की सारे खिड़की खिड़की है, बच्चे सारे बच्चे बच्चे हैं, है ना। जो एक से ज्यादा के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वो जातिवाचक होता है। आगे। जैसे लड़की रंगोली बना रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बोलो बोलो, हम लड़की नदियां जातिवाचक, चिड़िया चिड़िया जातिवाचक। आकाश में उड़ रही है, चिड़िया जातिवाचक। हमें नदियों को साफ रखना चाहिए, नदियों जातिवाचक। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, तालाब और मछलियां जातिवाचक। हम्म, लड़की, चिड़िया, नदी, तालाब, मछलियां संज्ञाओं को किसी विशिष्ट व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नहीं, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, अतः हम्म, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। हम्म, स्त्री, पुरुष, पशु, पुस्तक, फर्नीचर, पेड़ पौधे, फल, बर्तन, घर, बगीचा, सागर, पहाड़, विद्यालय, भवन, सड़क आदि शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाओं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, जैसे हम्म। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द के किसी एक मिनट पदार्थ, एक मिनट एक द्रव्य। मिनट एक मिनट। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हम इसे जातिवाचक भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। द्रव्य मतलब लिक्विड, लिक्विड फॉर्म, जैसे दूध, घी, तेल, जो लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं जिनके नाम है वो जातिवाचक और द्रव्यवाचक हैं। और जितने भी मेटल्स हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, वो सब द्रव्यवाचक में आते हैं। समूह में क्या आता है? ग्रुप, कक्षा, कक्षा में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कक्षा का मतलब एक क्लास। समूह का मतलब, भीड़ का मतलब बहुत सारे लोग, लेकिन भीड़ एक एक शब्द है, तो भीड़ होती है, एक वचन होगा, भीड़ बहुतों के होते हुए भी एक वचन होगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा एक वचन में होती है हमेशा। चलो। मैम हाँ। मैम अगर हम इसकी जगह हम्म, केवल जातिवाचक लिखे तो वो करेक्ट होगा या हाँ इनकरेक्ट होगा? सही होगा, सही होगा। ओके मैम। यदि ऑप्शन में आपको द्रव्य समूह दिया गया है तो आप उस हिसाब से करोगे, नहीं दिया गया है तो जैसे दिया गया है वैसे करोगे, दोनों तरह से सही होगा। ओके मैम। कंटिन्यू। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा। हलवाई घी में जलेबियां तल रहा है, घी द्रव्यवाचक संज्ञा। सुनार सोने के आभूषण बनाता है, सोने द्रव्यवाचक संज्ञा। ये चीजें लोहे की अलमारी में रख दो, लोहे द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी, घी, तेल, दूध, चावल, सोना, चांदी, लोहा, ऊन
लकड़ी आदि द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुर्घटना स्थल पर भीड़ जमा हो गई, भीड़ समूहवाचक संज्ञा। परिवार मिलकर त्योहार मना रहा है, परिवार समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में सब छात्र ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे, कक्षा समूहवाचक संज्ञा। सभा, दल, झुंड, सेना, समिति, टोली आदि समूहवाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम नौ को मित्र। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मित्र। यस मैम। पढ़। किसी गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली, ठंडक भाववाचक संज्ञा। ठंडक क्यों गुंजन भाववाचक आलस्य। संज्ञा? क्या मैम? ठंडक क्यों भाववाचक संज्ञा? क्योंकि मैम ठंडक को मैम छुआ या सुना या फील मैम किया जा सूंघा सकता है। जैसे नहीं जा जो सकता। शब्द मैम फील उसको सिर्फ कराते हैं, महसूस जिन्हें किया हम जा सकता। दिखा नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। हाँ मैम। हम्म, गुंजन आलस्य के कारण खेलने नहीं गई, आलस्य भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। दादाजी बुढ़ापे से परेशान हैं, बुढ़ापे भाववाचक संज्ञा। ठंडक, आलस्य, सुंदरता, बुढ़ापा आदि अमूर्त भाव हैं। इन्हें केवल अनुभव किया किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। ये भाववाचक संज्ञा है। वीरता, सत्य, अहिंसा, हरियाली, लंबाई, अमीरी, सफेदी, क्रोध, ममता, चोरी, घृणा, प्रेम आदि भाववाचक संज्ञाएं ही हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के हाँ, अब रूप यहाँ में पर प्रयोग। समझने की बात, रुको पहले समझो। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो सकती है। जैसे दूध से चाय और कॉफी और खीर और दही और पनीर सब बनाया जा सकता है, ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो सकती है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक हो सकती है। कब? कब प्रश्न आता है, कब? तो जब संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक या भाववाचक का बहुवचन में होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गांधी, गांधियों, जयचंद, जयचंदों, शास्त्री, शास्त्रियों। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग होती है, तब वह जब बहुवचन में प्रयोग होती है, तब वह जातिवाचक कहलाती है। अब जैसे सरदार ने देश को आगे बढ़ाया, तो कौन से सरदार हैं यहाँ पर? कौन से सरदार हैं? मैम पता नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सरदार व्यक्तिवाचक हो गया। और यदि सरदार कॉमन बात आती, कॉमन सरदार को बात करी जाती, तो जातिवाचक हो जाता। इज इट क्लियर? चलो कंटिन्यू। मैम लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन कैसे हो सकते हैं मैम? वो तो पहले ही एक है, उनका हम लोग नहीं, एक एक से मिनट, ज्यादा अभी आप कैसे कर पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, है ना? आज भी गांधियों की जरूरत है। क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर हुआ? मैम कैन यू Yes, एक्सप्लेन? ma'am. यस मैम। चलो आगे का पढ़ो, आगे समझ में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करती हैं जो समाज में अपने विशिष्ट गुणों के कारण अलग पहचाने जाते हैं, और उनका नाम लेने से वे विशिष्ट गुण या अवगुण हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। वे इन विशिष्ट गुणों अवगुणों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। जैसे हरिश्चंद्र सत्यवादी,
जयचंद, विश्वासघाती, विभीषण, घर का भेदी, एकलव्य, गुरु भक्ति, सीता सवित्री, पतिव्रता, आदि आदि का। इनके कुछ प्रयोग देखिए। इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो। तुम अपने आप को भारत को हरिश्चंद्र विभीषण। समझते हो। अब हम क्या कह रहे हैं, सामने वाले बंदे को कह रहे हैं, हम उन हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सेंटेंस हमें इंडिकेट कर रहा है कि हम सामने वाले को कह रहे हैं, तो वो जातिवाचक हो गया। अब यदि हम उन हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है मैम। भारत को विभीषणों से बचकर आगे बढ़ना है। इन वाक्यों में रंगीन संज्ञाएं व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। मैम इसे भी पढ़ूं। हाँ पढ़ो। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाएं रूढ़ हो जाती हैं और किसी हाईलाइट कर व्यक्ति या लेंगे स्थान हम, व्यक्तिवाचक जातिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक। हम्म। रूढ़ हो जाती हैं और किसी व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होने लगती हैं। जैसे पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित यहाँ जी क्या पंडित है? जी। पंडित जी मैम जातिवाचक है वैसे तो, सब पंडितों को पंडित कहेंगे, लेकिन यहाँ पर पंडित जी किसके लिए आया? हम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू तो के। पंडित जातिवाचक है, लेकिन प्रयोग हो रहा है व्यक्तिवाचक में। अंतर समझ में आ रहा है? पंडित जी। हाँ मैम। Yes, हाँ ma'am. आगे। यस मैम। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार यहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। मोहनदास करमचंद गांधी। हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा देखने पूरी पुरी जाते हैं। पूरी जगन्नाथपुरी। मतलब, पूरी वैसे तो पूरी मैम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो जगन्नाथपुरी की हो रही है। हाँ मैम। हम्म। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी से बोलकर सुभाष चंद्र। हम्म। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन के रूप में प्रयोग तो की व्यक्तिवाचक भी जाती। जब बहुवचन होती हैं और जातिवाचक भी जब बहुवचन होती हैं, तब वो सॉरी, भाववाचक भी जब बहुवचन होती हैं तब वो जातिवाचक बन जाती हैं। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। हाँ। ठीक है मैम। आगे गौरांशी। भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है। गौरांशी। Yes, sir. भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराइयों से दूर रहो, देशों के बीच अब बुराई दूरियां क्या है? दूरियां भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है? भाववाचक भाववाचक संज्ञा। संज्ञा। हम्म। देशों के बीच दूरियां कम होती जा रही है, दूरियां भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो, ऊंचाइयों भाववाचक संज्ञा। यहाँ बुराइयों, दूरियां, ऊंचाइयों हो गया तो ऊंचाइयों शब्द जातिवाचक का। हो गया, बहुवचन हो गया ना। ये सॉन्ग। ऊंचाइयों बहुवचन हो गया, इसलिए जातिवाचक हो गया। हम्म। ओके। आगे। ऊंचा यहाँ बुराइयों, दूरियां और ऊंचाइयों शब्दों का प्रयोग
जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ अब शब्द ये क्वेश्चन मूल हम, रूप में ये भी भाववाचक। हमारी बुक में ये क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम अभी बाद में ऐड करेंगे कि भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार से होती है। हम बुक में देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं 5 तरह से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। दिख रहा है सबको? मिल गया? यस मैम। अब यस इन मैम। शब्दों को, अब एक मिनट, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे। इनमें से जो शब्द हमें आते हैं उन्हें छोड़ देंगे, जो हमें नहीं आते हैं बदलना भाववाचक संज्ञा में, उन्हें हम चाहें तो कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है? अब हम आ जाते हैं, इन शब्दों को हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं पहले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ो पहला, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। पढ़ो करांशी। मैम एक्सरसाइज करनी है। हाँ पहली अभी हम ये वर्ड्स रह गए ना पढ़ने बस। यस भाववाचक मैम। संज्ञा कितने प्रकार से मैम बनती है ये मैम ये वाले। मैम मैम ये प्रश्न हमें अपनी नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ नोटबुक में करना है, इसीलिए तो बता रही हूँ। कल तक मैम करके लिया अभी। ना, ये वाले वर्ड्स हम कल पढ़ लेंगे क्लास में सामने। ओके मैम। ओके अभी मैम। पढ़ो, पहले पहला क्वेश्चन पढ़ो। मैम प्रश्न 2 से। 1 से ओके मैम। क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, संज्ञा किसे कहते हैं? कौन देगा उदाहरण उत्तर? सहित लिखिए। कौन देगा उत्तर? रेज योर हैंड। हाँ बोलो दिव्यांशी। दिव्यांशी बोलो। गौरांशी बोलो। नमामि ने इंग्लिश किया था, हाँ बोलो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बूढ़ा, जैसे बूढ़ा, दोस्ती, श्री अब देख के मत बोलो, रामचरितमानस देख के मत आदि। बोलो, अपने आप मन से बोलो, मन से समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी नाम हम ले सकते हैं संज्ञा के लिए। अगला पढ़ो आरुष। आरुष ओके मैम। डाउन योर हैंड। संज्ञा के भेदों के नाम लिखिए, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। हाँ आंसर पता है सबको? कौन बोलेगा आंसर? कौन बोलेगा? बस 4 बच्चों को ये आंसर पता है, बाकियों को नहीं पता है। संज्ञा के भेदों के नाम उदाहरण सहित। पार्थ बोलो। पार्थ बोलो। गायब हो गए तुम। यस मैम, आई एम स्पीकिंग। हाँ बोलो आंसर। शब्दों यस मैम, शब्दों के शब्दों के सम्मुख तीन भेद होते हैं। आवाज नहीं आ रही है, करण बोलो। यस मैम। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, और तीनों के उदाहरण। अगला व्यक्तिवाचक क्वेश्चन के पढ़ो करण। बाकी बच्चों को आंसर नहीं आता है? उन्नति, दिव्यांशी, नमामि, आप लोग को आंसर नहीं आता बेटा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो करण। यस मैम। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के दो उदाहरण हैं, मिट्टी, सोने। और समूहवाचक संज्ञा के दो उदाहरण हैं, परिवार और कक्षा। हाँ अगला बोलो हर्ष। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा, हैंड रेज होना चाहिए जिससे आंसर आता है। हाँ हर्ष बोलो। मैम कौन सा वाला? इसके आगे वाला बोलो। थर्ड क्वेश्चन के आगे फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है?
निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के समूह के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। है ये तो तुम एक्सरसाइज पे आ गए, 3 ही क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन आंसर हाँ क्वेश्चन आंसर के फोर्थ पे। भाववाचक एक्सरसाइज। संज्ञा भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनती हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। हाँ, किन किन शब्दों से बनती है अभी अभी बात करी हमने। किसे आंसर पता है? भाववाचक मैम मुझे कितने नहीं लोगों को पता। आंसर पता है? रेज योर हैंड। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती हैं? किसी किसी आंसर पता है? रेज योर हैंड। बस इतने से बच्चों को अभी अभी बताया है मैंने। शिवम, करम, गौरांशी, आप लोग को आंसर नहीं पता बेटा? दर्शिका, दर्शिका आंसर पता है? देश, आंसर पता है या नहीं? बोलो, पता है या नहीं शिवम? मुझे नहीं पता। नहीं पता। अभी अभी मैंने बताया था लास्ट पेज पर। नहीं पता तो बोलो नहीं पता। लास्ट पेज पर हमने पढ़ा था जहां वर्ड्स दिए थे, भाववाचक संज्ञा बनाना जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। देखो पीछे पेज पलटो, 5 नाम लिखे हैं और बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं हर एक के। नाउ इज इट क्लियर? मैम यस एक बार मैम। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या शिवम? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाववाचक बेटा संज्ञा लास्ट बनते? वाले पेज पर देखो, 5 वर्ड्स लिखे हैं ना ढेर सारे। एक यस तरफ मैम। भाववाचक संज्ञा, एक तरफ जातिवाचक, और यस मैम। उसमें 5 कॉलम बने हैं। पहला लिखा है जातिवाचक संज्ञा बन से, दूसरा लिखा है सर्वनाम से, तीसरा लिखा है विशेषण, चौथा लिखा है क्रिया, पांचवा लिखा है अव्यय। ओके मैम। मिला? अभी भी नहीं मिला? मैम मिल गया। मिल गया ना? तो दो दो उदाहरण सबके लिखने हैं। ओके मैम। जैसे अतिथि जातिवाचक संज्ञा है, आतिथ्य भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, सबको आंसर समझ में आ गए? यस मैम। यानी डू यस योर मैम। सेल्फ, बहुत सुंदर यस सुंदर मैम। राइटिंग में साफ साफ बिना गलतियों के करना है, उदाहरण के साथ करना है। हर एक में उदाहरण लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। रूपांशी, मैं पढ़ूं? पढ़ो। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखिए। हाँ लिख लोगे ना? यस मैम। जातिवाचक यस संज्ञा मैम। का व्यक्तिवाचक, अभी अभी हमने पढ़ा पुरी, सरदार, मैंने एग्जाम्पल यस मैम। दिया। यस मैम। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में। ठीक है, क्लियर टू यस मैम। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो मैम। चलो करमजीत पढ़ो अगला क्वेश्चन। करमजीत अगला क्वेश्चन पढ़ो। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते ये हुए तो दो हो वाक्य गया, लिखिए। ये तो हो गया। करम कहाँ चले गए थे? तो यही तो डिस्कस किया है अभी अभी हमने। दिवेश बोलो अगला। मैम 5 ही क्वेश्चन आंसर है। नहीं, आगे अगले सेकंड एक्सरसाइज बोलो। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा के भेद लिखिए। हाँ, और फटाफट सब बुक में फिल करते चले जाना। भेद बताओ, पहला क्या है? पढ़ो, पहला सम क्या है? उसकी सा, हम्म। उसकी साड़ी बहुत सुंदर है। साड़ी कौन सी संज्ञा? मैम ये
दिवेश इतनी देर लगेगी? मैम 3 चीजें हैं, 3 में से डिसाइड करना है, चाय, मैम कॉफी या रबड़ी। जातिवाचक संज्ञा। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? नेक्स्ट उन्नति, नेक्स्ट सेंटेंस बोलो। मैम सुनंदा किसी काम से दिल्ली गई है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट शिवम। जल्दी जल्दी बोलो शिवम। कितनी देर लगाओगे? हर्ष। उन दोनों की दोस्ती की चर्चा सभी करते हैं, हम्म दोस्ती भाववाचक। वेरी गुड। दर्शिका। भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार की अहम भूमिका थी, व्यक्तिवाचक। क्यों? मैम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शा रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन बोलेगा? दिव्यांशी। मैम लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का पंडित था एग्जाम्पल में, मैम यहाँ पे भी तो वही है मैम, उनका नाम नहीं लिखा है तो जातिवाचक होगा। बेटा जातिवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉमन व्यक्ति के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। इज इट क्लियर? जब किसी यस मैम। पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जातिवाचक शब्द यूज होता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, यस। पढ़ा था। और किसी को, किस किस को ये कंफ्यूजन है? रेज योर हैंड कि सरदार जातिवाचक होना चाहिए, व्यक्तिवाचक नहीं। किसी को है कंफ्यूजन? नहीं। चलो, समझ आ गया अर्श? यस मैम। चलो अगला पढ़ो। शिवोम। खेतों में सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई हैं, हम्म, मैम जातिवाचक। क्या? कौन सा वर्ड है? मैम सिंचाई और नहरें। नहरें। नहरें तो जातिवाचक हो गया, सिंचाई कैसे यस मैम। जातिवाचक हो गया? मैम सिंचाई। सिंचाई को हम दिखा मैम सकते हैं। भाववाचक। कितने लोग कहते नो हैं मैम, सिंचाई जातिवाचक है? दिखा सकते हैं। कितने लोग कहते हैं सिंचाई जातिवाचक है? सिंचाई भाववाचक है। ये सब कहाँ चली गई नमामि और ये सब इकट्ठी गायब है? रूपांशी बोलो। नहरें सिंचाई भाववाचक। हाँ, सिंचाई भाववाचक है। गांव रूपांशी में बोलो अम्मा। ठाकुर का गांव में ठाकुर का दबदबा था। हम्म तो मैम ठाकुर ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, हाँ तो व्यक्तिवाचक। 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 आ गई। अगला क्वेश्चन आ गया। यस मैम। हाँ, अगला यस पढ़ो मैम। रूपांशी। अब इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में कायदे से लिखा होना चाहिए, अंडरलाइन करके, है ना? हाँ चलो रूपांशी बोलो। निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए हम्म बनाइए। हम्म चुनना। क्या? चुनना। Yes, ma'am. चुनना का होगा चुनाव। अब ये वाली एक्सरसाइज हम घर से करेंगे। पीछे हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और अभी हम पीछे से देख के इस एक्सरसाइज को करेंगे। अगली मैम कल एक्सरसाइज। क्लास नहीं होगी। हाँ, मैम कल क्लास नहीं होगी मैम, कल एग्जाम के बाद पीटीएम है। कल बेटा